Okay, so I'm very happy to see you as our guest on this special Women's Day month. So, Jyotsna, before starting Guftugu with you, I would like to introduce you to our audience. So, you are the person who belongs to a very rich family background, जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, मोहन घी। और इसके साथ ही साथ फैमिली लेगेसी के साथ आपने अपने एजुकेशन पे बहुत काम किया है। यू डिड योर एमबीए। आपने अपनी एमबीए यूएस से वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से किया है। और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं फॉर योर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। और ज्योत्सना, आपके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो आज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और टेडेक्स स्पीकर भी आप रह चुकी हैं। और आपने सीबीएसई चेयरपर्सन को एज एन एडवाइजर सपोर्ट भी किया है। और स्टडीज के अलावा आपको इन डेप्थ नॉलेज है। यू डिफरेंशिएटेड बिटवीन हैप्पीनेस एंड सक्सेस एज एन हैप्पीनेस कोच। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। और द रिच एजुकेशनल टेपेस्ट्री हैज प्रोवाइडेड यू विद द फाउंडेशन टू एक्सेल इन योर रोल एज अ सीईओ मोरहब ऑर्गेनिक्स। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और आपके बारे में और जानेंगे और इंटरेस्टिंग किस्से, कहानियां और कारनामे सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर गुफ्तगू। सो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी ज्योत्सना, हाउ वाज योर फैमिली बैकग्राउंड टू ग्रो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर और एज यू एक्सेल्ड इन योर एकेडमिक्स? इज वाज इट सपोर्टिव? हमारी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लाइक वी आर फोर डॉटर्स। ओके। एंड अब देखा जाए, रादर जो डैड थे वही अकेले पड़ जाते थे। बाकी तो हम चारों डॉटर्स प्लस मॉम फीमेल ही थी। तो वाओ। फैमिली बैकग्राउंड हमारी जबरदस्त सपोर्टिव रही है। एंड आई वुड से, मैं तो कहती हूँ मेरा बचपन जितना गोल्डन निकला है, और उसके बाद का भी समय ऐसा नहीं कि कहीं हम कहते हैं कि उसकी ऊपर वाले की ना बहुत हमारे ऊपर मेहर रही है। तो राइट। आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल हम्म। childhood, supportive parents, हम्म। and I would say to a great extent अगर हम लाइफ में कुछ बन पाए हैं ना, तो उसके पीछे मेरे फादर थे। राइट। जितना वो हमारे को मोटिवेट करते थे, वही चीज ने हमें हमेशा टोस पे रखा कि करना है, करना है। एक उनका तकिया कलाम आपको सुनाते हैं, और वो हम बार बार सुनते हैं। हम हम्म। यहाँ तक कि मेरी जो सिस्टर है ना, उसको भी आज तक याद है। ओह, मैं तो प्लीज शेयर विद अस। हिम्मते मर्दान मददे खुदा, मतलब आप अपनी हिम्मत मत हारेंगे तो वो हम्म। तो बैठा है आपको हेल्प करने के लिए, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। Very true, very true. And this is the thing actually which make you the person you are today. और कहते हैं ना, एवरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ मैन। तो वो मैन होता है अ फादर फिगर पर्सन और अ फादर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वुमेन डोमिनेशन था और आपके फादर ने आपको इतने अच्छे से ब्रॉट अप किया। तो आपकी आज जो थिंकिंग प्रोसेस है हार्ड वर्क करने की, सो आई कैन इमेजिन कि कहीं ना कहीं वहीं से डेवलप हुई होगी। एंड यू वर्कड ऑन योर स्टडीज, you worked hard on various things. So, how you come up with all these things? सी, एक ना परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हम एक दिन we do great work and Hmm. then we just forget it for a couple of days, it's not going to give you a leverage. I think बचपन से हम वो टोटोइज और रैबिट की तो है कि तो स्टोरी सुनते ही आ रहे हैं। एंड बहुत इंस्पायर करी है वो स्टोरी मुझे, कि Hmm. लगातार जो काम करेगा वही सक्सेस पे पहुंचेगा। और रेजिलियंस उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडवर्सिटी किसकी लाइफ में नहीं आती है। Hmm. आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कभी एडवर्सिटी नहीं आई होगी। अब उसको किस फेस से देखना है। यू Hmm. नो, वी कैन सी एन एडवर्सिटी, हाई, आई एम, मेरे लाइफ में ये हो गया, इट्स बैड फॉर मी एंड ऑल। नो, Hmm. इट्स एन अपॉर्चुनिटी। Right. Any adversity, there's nothing called adversity, I would say. It's Yes. only an opportunity to grow. It's an opportunity to perhaps take a U-turn on something and do something else which is even though better. Right. So that's the kind of, mindset my father has been giving us. My Hmm. father had a walking difficulty, Hmm. कुछ physical challenge था, मतलब later part of the age
में हो गया था, लेकिन डिस्पाइट दैट हम्म ही यूज वर्क कंसिस्टेंटली। मार्केट में जाते थे, डीलर्स व्हीलर से मिलते हम्म थे, चलने में था, लेकिन हम्म फिर भी वो करते राइट थे। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया टू बिल्ड हम्म brand along with his siblings of course, but हम्म this is what kept on constantly inspiring me कि भाई राइट अ, अगर इतनी प्रॉब्लम है लेकिन उसके बाद भी माय फादर हैज नॉट गिवन अप, नो। तो हम राइट तो छोटी छोटी प्रॉब्लम लग जाते हैं, क्यों रुके। Right, right. Jyotsna, generally we discuss about the achievements or the glory part of the story. But tell me what challenges or the adversities you faced in your life which make you a strong woman to stand up like this. See, the first time I thought कोई चैलेंज आया लाइफ में, and that challenge is very interesting incident also, that here is a girl who's a topper and she should be dancing all over the place after the results come for all the competitors. But I had a challenge. I got selected in medicine and engineering. And that's Wow. where the gender card played. My dad said, भाई इंजीनियरिंग नहीं, वो लड़के करते हैं, आप Hmm. मेडिसिन करिए, हमें मेडिसिन करने का। Hmm. तो काफी थोड़ा रुसना पड़ा, थोड़ा हड़ताल करनी पड़ी, और उसके बाद मिल गया जो हमें चाहिए था, बिकॉज डैड ने तो पिघलना ही था, वो तो हमें पता ही था, वो नहीं था। Yes, आई yes. रियली गॉट इट। हाँ। एक अदरवाइज का चैलेंज शेर था। भी है आई थिंक, मुझे याद आ रहा है कि मंजिलें करनी हो हासिल तो रास्ते मिल ही जाया करते हैं। दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। तो आपने तो प्रैक्टिकली इसे जिया है एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ ज्योत्सना, जहाँ पे आपने इतने सारे शिफ्ट्स एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच, नाउ यू आर वर्किंग ऑन द न्यू ब्रांड कॉल्ड मोरहर ऑर्गेनिक्स. So how these transformation gone through? See, एक मेजर हर्डल जो चैलेंज ही कहें, वहीं से मैं कनेक्ट करती हूँ उस चीज को। Hmm. What I felt in my life was like intense competitive market Hmm. and lot of personal jealousies, because if you are a tall poppy, you're doing well in everything, you Yes. will have people who love you for that, but you'll also have people who will be jealous of Right. you, Right. है ना। और इट्स माइंड का एक वो स्टाइल होता है कि पीपल हु लव, हम ऐसे निकल जाते हैं वहां से, लेकिन द वन हु इज जेलस, वो हम सोचते रहेंगे 24 घंटे के घंटे की, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया। सो आई Right. वुड से उस सिनेरियो में बैलेंसिंग सक्सेस एंड जेन्युइन हैप्पीनेस proves to be equally challenging. Right. And also, what I found in my whole, endeavor was that जितने भी ये सो कॉल्ड हाईली अचीव्ड पीपल होते हैं ना, Hmm. ठीक है, वो उतने सक्सेसफुल जरूर होते हैं, Hmm. लेकिन उतने ही वो अनहैप्पी भी होते हैं। Right. Right. So this was something very common for us, that highly successful people lack for fulfillment. For what? Hmm. You got everything you wanted, but Hmm. still there is something which is missing. So that's where I started Hmm. exploring that Hmm. crucial link between well-being and achievement, कि भाई Right. वो क्या चीज है उस अचीवमेंट में जो वेलबींग को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। Right. And this is how I moved on towards, this whole journey of becoming a happiness coach. Hmm. And I'm pretty happy that I took that turn, you know. Right. Right. So Jyotsna, as an educationist और इतनी हायर एजुकेशन आपने बाहर जाके भी की and you came back to India, और उसके बाद is this a impact of your education or it was a impact of your experiential learning to differentiate between happiness and success? I would say, it's impact of perhaps everything. And the first point I would like to put there is जो तुम्हारे फैमिली के संस्कार होते हैं, Exactly. सबसे पहले लाइफ को, बिकॉज Hmm. दैट्स वेयर योर फाउंडेशन स्टार्ट्स ना। तो Yes. Yes. सबसे पहले आप लाइफ को आपके फैमिली के संस्कार कास्ट करते हैं।
So my Hmm. mom was pretty spiritual. I mean, Hmm. सत्संग जाना सब करना तो हम भी उनके पीछे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब चलता रहता था, सेवा करना ऑल ऑफ दैट। Right, तो right. वो एक बचपन से ही सेवा भाव आया था Hmm. अंदर। See, to be a happiness coach, every time you can't ask for money. Why? Hmm. The person becomes unhappy. अब तुम उसको और Yes. अनहैप्पी थोड़ी ना बनाते कि भैया अब तो पहले पैसा इतना निकाल, फिर तेरी अनहैप्पीनेस दूर करते हैं। नहीं हो पाता Right, है। right, है ना? right, तो right. Yes, the लाइक उसमें spirituality or the right mindset or conditioning which built in our childhood, I think helps a lot to understand the life, what it is. And आज के time पे we are just running behind education, education. I think somewhere we should take the participation in family part also from the childhood. एंड दैट विल हेल्प्स यू टू ब्रिंग मोर टू योर लाइफ आई थिंक। तो अब हम मोरहब के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें और ज्यादा ठीक है। चाहिए। तो आप हमें अपने इस ब्रांड के बारे में बताइए, हाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग इन द वेलबींग ऑफ पीपल। सी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, आप जिस रेडियो जिंगल की बात कर रहे हैं ना, when I restarted working on this business, I spoke to people in different states. बिहार में भी हमने बात करी, राजस्थान में भी, हम्म। महाराष्ट्र में भी। एंड आज भी लोगों को वो जिंगल याद है जो 20 साल पहले बजना बंद हो गया, एक्चुअली। लेकिन वो 1/3 ऑफ द लास्ट सेंचुरी में वो चला है, उतना टाइम वो चला है। राइट। एंड आज की डेट में 40-45 साल के बोलते हैं, हाँ हाँ, फ्रिज में रखा हुआ डिब्बा देखा हुआ है हमने, यही वाला डिब्बा देखा। आई वॉज एग्जैक्टली। इन दुबई, वहां पे भी आई एम टेलिंग टॉकिंग Yes, अबाउट बिजनेस Mohan एसोसिएशन। Ghee is a very old brand and it's touched the hearts of the people. Actually, the things which touches the hearts works for the long time. तो आपके मोरहब के लिए कि हमारी यही विशेष है कि वो बहुत लंबे समय तक लोगों की मेमोरी में रहे। और मोहन घी को तो आप लेगेसी कैरी ऑन कर ही रही हैं। तो इसके अलावा अब हमारे यंग अचीवर्स के लिए या यंग जनरेशन्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे एज ए मैसेज? सी, आजकल की जो थोड़ी यंग जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन लेवल कुछ ज्यादा है। सक्सेस की डेफिनेशन मटेरियल से शुरू होती है और मटेरियल पे खत्म होती है। सो माय मैसेज देयर वुड बी दैट ट्रू सक्सेस इज अबाउट होलिस्टिक वेलबींग। You हम्म। may have the best car, you may have the best house, हम्म। but then your body cannot move that freely, or you have sickness, it's of no use, or your mindset doesn't have positive thoughts, it's राइट। of very little use. So yes, success is about holistic well-being, which includes financial well-being also. I'm not ignoring that. राइट। And also, I've seen today's generation to be real quitters. जरा सा चैलेंज मिला तो छोड़ो भैया, दैट्स व्हाई डाइवोर्स बहुत ज्यादा But हो गए Jyotsna, कि छोड़ो। this is also true that they have options. They are, multiple things to explore. तो कहीं ना कहीं से they can earn what they want to. So in that situation, it's very difficult to be stable or to stay with one thing. तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है to be, stick to one thing. So completely, do you आई एग्री। they are responsible for the things which are coming up or somewhere we can help them? See, I agree options are available and switching is not bad always. But what's causing that switching? Hmm. I have, यहाँ मेरी फतेह हो गई और मैं switch कर रही हूँ. I've reached the pinnacle, now I'm switching. That's okay. But here I've got a defeat, and with that defeat baggage, I'm switching. What are you going to get at the next role? You're Right, really going to get success. You have right. to shed that baggage first. Very So true. yes, honestly, I've switched so many roles. Started as pioneering computer education in schools, then Hmm. moved to my WHO. There were three roles I Hmm. did, and then happiness coach, and then now running Morehab Hmm. and more products private limited. So doing all that, I've switched, but I've switched with a sign of, okay, I've done this enough now.
some other place needs me. It was Hmm. not out of escape. I'm not escaping here Hmm. because it failed, Yes. 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 So that's how I see is, I Hmm. mean, need more stronger body, more stronger mind, and a more Hmm. stronger is Right. Then needed to only we fuel. can add value to the other place also if you are stronger in the previous situation. So it's a very very nice thing you have said, and it's a really valuable learning for the generation who is coming up. So escapism is bad, but switching is not always bad. यू कैन एक्सप्लोर और एक ही जिंदगी में हम अपने सारे सपने बिल्कुल पूरा कर सकते हैं लेकिन एक सपने को जीने के बाद आप दूसरे सपने में शिफ्ट हैं सो So beautifully said. ग्रेट तो आप अपने कुछ ऐसे Marvelous. इंसिडेंट हमसे शेयर करिए ज्योत्सना कहीं आपने लाइफ में ऐसा डिसीजन लिया हो जिस पे आज आप प्राउड फील करती हो या कुछ ऐसा डिसीजन जो आप आज अगर मौका मिले तो यू कैन चेंज इट ओके, एक चीज है जो हम कहेंगे बहुत कुछ सीखा, बट एक चीज नहीं सीखी, हम्म एंड टुडे आई फील दैट्स आई शुड हैव, हम्म एंड दैट्स टेकिंग केयर ऑफ द किचन, कुकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। और बहुत ड्रामा होता था घर में। मॉम कहती थी, शादी तेरे से कौन करेगा जब तक तू किचन में नहीं घुसेगी। अभी हम 12th ही करके निकले थे, तो ब्रेक आता है बीच में, अभी हम्म रिजल्ट्स आने थे, इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर। तो हम्म मॉम को था कि किचन में घुस जा। डैड कहते थे नहीं, इसको पढ़ाई करने दो, ये पढ़ेगी तो कितने रख लेगी किचन में घुसने के लिए, तुम्हें चिंता करने छटना नहीं पड़ेगी। तो हम डैड की साइड लेते थे, बिकॉज दैट वाज एन इजी वे राइट आउट फॉर मी। राइट डैडी जो बोल रहे हो ठीक है, मॉम छोड़िए, ठीक है। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि दैट वाज समथिंग आई परहैप्स should have हम्म listened to more, यस and I should have perhaps learned, because there's one way of expressing love also. राइट So Actually, we can hire people, they can cook, but they cannot add, emotions or the feelings to the food which is required. और मोहन की ये काम करता है। That's why ये आज भी लोगों के दिमाग में है। तो ज्योत्सना बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ग्रो करें अपने नए ब्रांड के साथ, आप अपने डैड के सपने को भी आगे लेके बढ़ती रहें इसी तरीके से। और हैप्पीनेस कोच तो है ही है, यू ऑलवेज स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड। So, anything you love about Guftu, you can share with us. I would say it's a beautiful platform. One, of course, it helps you network and know people, but it also helps you connect with people heart to heart also. Like, I mean, I always, whenever I meet you, I feel so elated in my happiness and everything. So I would call it, it's a very, a platform, a networking platform, but with a lot of personal touch to it. And I also believe that it's important to give back to the society, and to a great extent, Guftago is doing that as well. Thank you so much, and you are part of it. We are also proud of it. एंड गुफ्तगू में हम इंडियननेस को, इंडियन कल्चर को, इंडियन वैल्यूज को लेके साथ चलना चाहते हैं। सो ये इंडिया का अपना नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो और इंडियंस के लिए अपना नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो। सो दैट्स द पर्पस ऑफ द गुफ्तगू, और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। ज्योत्सना, हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और ऑडियंस आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट एपिसोड लेके जल्दी आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय Thank you बाय। so much. Bye.